अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप विंडो 10 के अंदर उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग करना चाहते हैं, यानी आप विंडो 10 के अंदर उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग करके चाहे इनपेज 3 हो या फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या गूगल, यूट्यूब, कहीं पर भी अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिख पाएंगे, और वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कीबोर्ड के साथ। जैसे अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ कर रहे हों और आप चाहते हैं कि हम आफ्ताब कीबोर्ड इनपेज 3 में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि इनपेज 3 जब हम खोलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो उर्दू कीबोर्ड के लिए कोई भी सेटिंग नहीं मिलती है जैसे दीगर इनपेज के अंदर होता है। या फिर अगर आप एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह के अंदर उर्दू लिखना चाहेंगे तो उसकी वहाँ पर कोई सेटिंग नहीं होती है, कोई कीबोर्ड उसके अंदर नहीं होता है कि आप वहाँ से सेलेक्ट करो और उर्दू लिखना शुरू कर लो। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होती है। आज हम उसी सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, जैसे कि मैं इनपेज 3 खोलता हूँ, थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है तो थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे और इनपेज 3 खुलकर हमारे सामने आ जाता है। तो देख रहे हैं ये इनपेज 3 हमारे सामने खुलकर आ गया है। यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे और न्यू में जब जाते हैं और यहाँ से हम ओके करते हैं और लिखना शुरू करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा जाता है। और उर्दू कीबोर्ड के लिए यहाँ पर देखेंगे तो उर्दू के लिए कोई सेटिंग नहीं आ रही है। और फिर इसी तरह से एडिट में जाते हैं अगर आप यहाँ पर, और इसके नीचे आते हैं प्रीफ्रेंस में, तो यहाँ पर भी आपको कीबोर्ड प्रीफ्रेंस की कोई सेटिंग नहीं मिलती है। तो आपको बता दूं कि यहाँ से आप इनपेज 3 में कीबोर्ड की सेटिंग कर ही नहीं सकते, बल्कि उसके लिए एक अलग तरीका होता है और उसी तरीके को आज हम सीखने जा रहे हैं, वो भी विंडो 10 के अंदर सेटिंग कैसे करेंगे उसकी सेटिंग। वैसे विंडो 7 के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो यहाँ नीचे जाएंगे और पॉपुलर वीडियोज़ के अंदर देखेंगे तो चौथे नंबर पर एक वीडियो आ रही है, हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनपेज 3। तो इसके अंदर उर्दू कैसे लिखते हैं वो सेटिंग हमने यहाँ पर बताई हुई है, जो कि विंडो 7 के लिए है। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो सब कह रहे थे कि सर विंडो 10 के अंदर ये सेटिंग कैसे करते हैं वो बता दें। तो आप देख रहे होंगे तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस वीडियो पर। मतलब इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को पड़ रही है और यही वजह है कि इसको देख रहे हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर चलन हो गया है विंडो 10 का। तो विंडो 10 के अंदर इसकी सेटिंग कैसे करते हैं आज हम इसी को देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए, और अगर आपको ये कीबोर्ड चाहिए जैसे आफ्ताब कीबोर्ड वगैरह लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप आइएगा और मेरा व्हाट्सअप आपको यहाँ पर चैनल मिलता है, व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, एजाज़ कंप्यूटर्स के नाम से है। यहाँ पर मैंने देखेंगे तो आप इनपेज 3 और कीबोर्ड दोनों के लिंक हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको आप आसानी के साथ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपको इनपेज 3 डाउनलोड करना हो या फिर कीबोर्ड डाउनलोड करना हो, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात कि इस चैनल पर आप कैसे पहुँचेंगे मेरे व्हाट्सअप चैनल पर, तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, माय व्हाट्सअप चैनल लिंक के नाम से। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके और मेरे इस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जैसे आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो अब आपको जहाँ पे भी कंप्यूटर में है आपके वहाँ पे जाना है। तो मेरे फ़िलहाल दिस पीसी में अगर देखेंगे तो डी के अंदर मेरे पास ये कीबोर्ड मौजूद है। तो मैं यहाँ से आऊँगा सॉफ्टवेयर वाले फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ कीबोर्ड के नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है। इसको मैं सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो ये फ़ोल्डर की शक्ल में आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास कंप्यूटर में विंडार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड को खोलेंगे, यहाँ पे हम कीबोर्ड को खोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे कीबोर्ड आ जाते हैं, जैसे आफ्ताब कीबोर्ड अरबिक है, आफ्ताब कीबोर्ड उर्दू है। तो सबसे पहले हम आफ्ताब कीबोर्ड उर्दू वाले को इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम इसको खोलेंगे यहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा और सेटअप पे जाके बस डबल क्लिक करना है और यस करेंगे। यस करने के लिए आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यस का ऑप्शन मिल जाता है, बस आपको यस कर देना है, ठीक है, ओके। और देखेंगे तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो देखिए मैसेज भी आ चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, बस हमें यहाँ क्लोज करना है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ देखेंगे इंग्लिश का ऑप्शन आ चुका है,
ENG लिखा हुआ है। बस आपको यहीं पर देखेंगे तो यहीं पर आप देखेंगे उर्दू यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और नीचे लिखा हुआ है इन पेज आफ्ताब। यानी अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कीबोर्ड ही काम करेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आइए उर्दू कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ से उर्दू कर दिया है, नीचे आफ्ताब आना चाहिए, इन पेज आफ्ताब, तो वो भी आ चुका है क्योंकि हमने कीबोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है आफ्ताब वाला, उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे कीबोर्ड को, ठीक है, यहाँ से, वैसे ही ये वाली सेटिंग खुद ब खुद आ जाती है। जबकि विंडोज 7 में सेटिंग करके ये सेटिंग लानी पड़ती है, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वैसे ही ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये कीबोर्ड होना चाहिए, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद आप F8 से चाहे तो जूम कर लीजिए, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा तो देखिए कुछ भी मैं लिख पा रहा हूँ, है ना। ओके, ये देखिए Ctrl A एंड Ctrl F10। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन पेज 3 में लिख पाएंगे, कहीं पर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चाहे कहीं पर भी। जैसे आप मान लीजिए किसी फोल्डर पे लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ डेस्कटॉप पे, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से न्यू, एंड यहाँ से न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ देखिए मोहम्मद एजाज और कासमी। तो ये फ़ोल्डर पे भी मैंने उर्दू लिख दिया है, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं पर भी आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करके उर्दू लिख सकते हैं। चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, जीमेल हो, कहीं पर भी, है ना। ओके, कहीं पर भी आप उर्दू लिख सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि अगर आपको उर्दू में लिखना है तब तो इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड वाली सेटिंग करते हैं, और अगर नहीं, आपको कहीं पर ऐसा कीबोर्ड यूज़ करना है जो कि अरबों ने बनाया है, अरबी के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कीबोर्ड दे रखा है आफ्ताब कीबोर्ड अरबी के नाम से। तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे दिस पीसी के अंदर, और दिस पीसी में डी में, और डी के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, यहीं पर हमारा ये कीबोर्ड वाला फोल्डर मौजूद है। इसमें अगर आते हैं देखेंगे ये सारा कीबोर्ड आपको वहीं व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ पर चले जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आफ्ताब कीबोर्ड अरबी वाला यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अरबी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे, और इसको भी यहाँ से देखिए सेटअप मिलेगा। बस इस सेटअप को डबल क्लिक करके और यस करके इसको भी इंस्टॉल कर देना। तो यहाँ से हम करेंगे यस, एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को लिखा हुआ है सक्सेसफुली इंस्टॉल। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी आप अगर कीबोर्ड इंस्टॉल करें तो पहले उर्दू वाले को करिए, फिर अरबी वाले को। लेकिन जब आप अरबी वाला कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, देखिए डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसकी एक सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर, यहीं पर लैंग्वेज प्रीफरेंस पे। ये ऑप्शन तो आपको आ ही जाएगा जब आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर देंगे। तो बस यहाँ पर आइए, और आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं दूसरा उर्दू कीबोर्ड को। दूसरा एक कीबोर्ड ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जाना है ऐड अ लैंग्वेज पे। ऐड अ लैंग्वेज पे आइए, और यहाँ से आप उर्दू सर्च कर दीजिए। जैसे आप उर्दू सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ गया है उर्दू भारत। बस इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ओके, और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये देखेंगे उर्दू इंडिया यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर अब आ जाएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऐड अ कीबोर्ड में जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज़हीर आफ्ताब। देखिए ज़हीर आफ्ताब कीबोर्ड, बस इसको क्लिक कर दीजिए और इस उर्दू कीबोर्ड वाले को रिमूव कर दीजिए। इतना काम कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, कुछ नहीं करना है बस। अब देखेंगे तो अभी यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पर उर्दू भारत और उसके नीचे ज़हीर आफ्ताब भी आने लगेगा। तो उसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, अरबी भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होने वाली है। तो इसी वजह से आज आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।